सो अब हम मैंने आपको ऑलरेडी एक ओवरव्यू दे दिया है कि हम पोस्ट एपीआईज में कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लॉगिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हम सर्वर के ऊपर इमेजेस कैसे अपलोड कर सकते हैं एंड मल्टीपल इमेजेस कैसे अपलोड कर सकते हैं एंड हम एरेस को किस तरह से सेंड कर सकते हैं सर्वर के ऊपर, ठीक है। सो इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फ्लटर के अंदर पोस्ट एपीआईज के थ्रू पोस्ट एपीआईज को यूज करते हुए, ठीक है, आप फ्लटर के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड आप लॉगिन कैसे हो सकते हैं, ठीक है। सो इट्स रियली इजी एंड लेट्स स्टार्ट। सो देखिए मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट में मैंने ये एक ASP.YAML फाइल में ये एक पैकेज या एक डिपेंडेंसी ऐड की है जो कि आप up.dev के ऊपर जाकर ऐड कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं बैक टू अपने कोड पर जाता हूँ। मैंने एक नई स्क्रीन क्रिएट की है, एक नई डॉट फाइल क्रिएट की है जिसको मैंने अपने मेन स्क्रीन के अंदर होम स्क्रीन के साथ लिंक किया है, ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ द थिंग इज के ये जो साइन अप स्क्रीन है, अब यहाँ पर हमने डिजाइन क्रिएट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम दो टेक्स्ट फील्ड लेंगे, ठीक है, ताकि हम यूजर से डेटा गेट कर सकें, ठीक है। वो हमें यूजर अपना यूजर हमें प्रोवाइड करे ईमेल एंड पासवर्ड। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन सी एपीआई यूज करेंगे। सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड request.in, ठीक है। ये मैं आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसको नीचे यहाँ आप बॉटम के ऊपर आ जाएं। बॉटम में यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास क्या है, ये डिफरेंट एपीआईज। यहाँ पर आपके पास क्या है, पोस्ट रजिस्टर, ठीक है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें, ओके, तो यहाँ पर आप टॉप के ऊपर चले जाएं तो आपके पास ये एंड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है, यहाँ से वेबसाइट का नेम कॉपी करके आपने पोस्टमैन में चले जाना है, ओके। यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें, ओके, यहाँ पर आप पेस्ट कर दें एंड देन आपके पास ये एंड पॉइंट का यूआरएल है, ठीक है। ये डॉट एपीआई ये आप इसके साथ आगे कॉन्कैटिनेट कर दें, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी है, ठीक है। बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा है एंड यूआरएल इंपोर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपकी एपीआई डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फॉर्म डेटा के अंदर प्रोवाइड करता है, तो आपने यहाँ पर ईमेल ऐड करना है फॉर्म डेटा में, ठीक है। सिमिलरली पासवर्ड। बट जब मैं इसको सर्च कर रहा था, ये इसके ऊपर जब मैं प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा था, लेकिन जब इसको मैंने पोस्टमैन के अंदर देखा, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो ये फॉर्म डेटा के अंदर ये यूआरएल इंपोर्टेड यूज कर रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर्स जो कि इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओके, ये आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। आप इसके अंदर जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स 200। मेरी एपीआई मींस कि मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, मैंने हिट किया एंड यहाँ पर मेरे पास उसके अगेंस्ट यूजर का टोकन आ गया, ठीक है, ठीक है। नाउ अब मैं वापस जाता हूँ अपनी ऐप के अंदर। मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ये एपीआई है, हम इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर वापस जाते हैं एंड ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं, हम यूजर से उसका ईमेल एंड पासवर्ड गेट करेंगे, ठीक है। सो इसकी एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन, व्हिच इज गोइंग टू बी इनपुट डेकोरेशन, ओके। सो इनपुट डेकोरेशन के अंदर आप इसको यहाँ पर हिंट प्रोवाइड कर सकते हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी टेक्स्ट, ओके, स्ट्रिंग, एंड आप इसको यहाँ पर बता दें मुझे ईमेल चाहिए। नाउ अब यहाँ पर आपने दो कंट्रोलर यूज करने हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ओके, एंड इसको आप नेम दे दें ईमेल कंट्रोलर, ओके, CONTROLLER कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ओके, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। देन आप यहाँ से इसको कॉपी कर दें, अगेन पेस्ट कर दें एंड मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साइड में लेता या एंड यहाँ पर आप इसका नेम चेंज कर दें, पासवर्ड कंट्रोलर, ओके। सो ये कंट्रोलर क्यों है, सो अब देखिए मैंने इसको सेव किया, यहाँ आपके पास ईमेल कंट्रोलर आ गया। अब इस ईमेल के अंदर जो भी टेक्स्ट इंटर होगा वो हम इस कंट्रोलर के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, कंट्रोलर इज गोइंग टू बी आवर ईमेल कंट्रोलर, ओके। नाउ अगेन आप यहाँ से इस टेक्स्ट फील्ड को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें, ओके। यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट फॉर्म के नीचे आपने यहाँ पर साइज बॉक्स यूज करना है एंड आप इसको हाइट प्रोवाइड कर दें, लेट्स सपोज वी से 20 पिक्सल, ओके, या 20 इज फाइन एंड देन आप कॉमा ऐड कर दें। यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड कर दें पासवर्ड कंट्रोलर एंड देन यहाँ पर आप इसको हिंट प्रोवाइड कर दें पासवर्ड, ओके। देन आप इसको सेव कर लें, ठीक है, दैट्स नॉट फाइन। अब आप ये आपका जो कॉलम है, आप इस कॉलम को यहाँ पर पैडिंग दे दें थोड़ी सी, ओके, पैडिंग हम इसको ऑल दे देते हैं 20, ओके, 20 एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है। उससे पहले ये साइज बॉक्स लेके यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ पर 40, ताकि जब हम नेक्स्ट अपना बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है, सो वो यहाँ पर आपको शो। यहाँ पर हम पहले कंटेनर ले लेते हैं, ओके। कंटेनर के अंदर चाइल्ड, ओके, चाइल्ड, ओके, नॉट ऑन टेक्स्ट एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी अ कंटेनर विच, ठीक है, हम बटन क्रिएट करें, ठीक है। देन चाइल्ड, ओके, देन चाइल्ड हैज दिस सेंटर, ओके, सेंटर विजेट एंड देन सेंटर हैज दिस चाइल्ड, ओके, which is going to be a text widget and यहाँ पर हम इसको text प्रोवाइड कर देते हैं sign up, ओके। देन यहाँ पर डेकोरेशन कर लेते हैं हम थोड़ी सी इस कंटेनर की बॉक्स डेकोरेशन, ओके। सो यहाँ पर हम इसको कलर प्रोवाइड कर देते हैं ग्रीन, ओके। सो कलर इज गोइंग टू बी कलर्स डॉट ग्रीन, या। सो अब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ देखें आपके पास बटन क्रिएट हो गया है, बट हम इसकी हाइट को कर देते हैं 40 पिक्सल, ओके, नॉट 40, 50 कर देते हैं हम, 50 हो गया।
अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, तो इसको हम रेडियस दे देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर, ओके, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर, ओके, व्हिच इज गोइंग टू बी अ 10 पिक्सल, या दैट्स व्हाट फाइन। अब देखें ये एक मिनिमम अप्रोच है, ठीक है, ये मैंने एक मिनिमम डिजाइन बनाया, आप इसको और खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, बट द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो इसमें मैं आपको यूआई बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको यूआईस, मैं आपको एपीआईस इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूं, ठीक है। सो अब ये जो विजेट है कंटेनर, अब मैं इसको रैप करूंगा इंक्वेल विजेट के साथ, ये जेस्चर डिटेक्टर विजेट के साथ। व्हाई? बिकॉज़ अब जब मैं इसके ऊपर टैप करूं, ओके, जेस्चर डिटेक्टर यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप, जब मैं इसके ऊपर ऑन टैप करूं तो मुझे अब कुछ अपनी लॉगिन एपीआई को हिट करना है, ठीक है। सो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है लॉगिन, जिसको मैं क्या करूंगा, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड देन पासवर्ड कंट्रोलर, ओके, पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। अब ये कर लिया, सो मेक श्योर कि आपके पास जो पासवर्ड कंट्रोलर है, या उसको मैंने पासवर्ड ही प्रोवाइड किया, ठीक है, दैट्स वर्क फाइन। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर जाना है और इस फंक्शन को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वॉइड लॉगिन एंड स्ट्रिंग फॉर्म में इसको मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा, ईमेल एंड पासवर्ड, ओके, ईमेल पासवर्ड मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने ट्राई कैच ब्लॉक इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर दो, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ ई डॉट टू स्ट्रिंग, ये मेरी एक्सेप्शन मैंने यहाँ प्रिंट कर ली, ओके, तो यहाँ सेमीकोलन ऐड कर दिया एंड अब मैंने इस ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पर सारा कोड लिखना है, ठीक है। सो ये गेट एपीआई से ज्यादा इजी है। रिस्पांस, ओके, एचटीटीपी पैकेज जो कि मैंने यहाँ ऊपर इंपोर्ट नहीं कर रखी, सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ एचटीटीपी, ओके, पैकेज, सो मैंने इंपोर्ट कर लिया एंड अगेन स्टिल गिविंग अस एरर, ओके, सो इट्स नॉट गिविंग अस एरर। रिस्पांस इज इक्वल टू पोस्ट, ओके, एंड देन यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर दें एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यूआरआई डॉट ओके पास, आप इसको पास करेंगे क्या, जो आपकी एपीआई का एंड पॉइंट है वो क्या है, वो ये है, ठीक है। सो यहाँ से इसको आपने कॉपी करना है और स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर देना है, ओके, देन आपने सेमीकोलन ऐड करके बॉडी फीस में आ जाना है, ठीक है। बॉडी क्या थी, बॉडी ये थी, ये आप देख सकते हैं इसकी बॉडी है एंड बॉडी में आप इसको क्या प्रोवाइड करना है, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, दो आपने इसको फील्ड्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ईमेल, ओके, एंड देन मेक श्योर कि ये जो की के नेम है ये सेम हो, अगर आपने मिस्टेक की तो आपकी एपीआई काम नहीं करेगी। ये पासवर्ड, इसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग सेम हो, अगर ये सेम नहीं होगी तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है ईमेल, ओके, देन आपने इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है पासवर्ड, ओके, व्हिच इज गोइंग टू बी यस पासवर्ड, ये दिस वन। नाउ अभी भी हमें एरर आ रहा है तो हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ पर वेट करवाना है, जब रिक्वेस्ट हम सर्वर को भेजेंगे तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, तब तक हमारे पास सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, और यहाँ पर हम इसको एसिंग कर देंगे, okay, now why it's giving us error, so let's see, यहाँ पर अभी हमने क्या किया, हमने voice giving us error, okay, let's explore this, okay, so यहाँ पर हमने add कॉलन नहीं ऐड किया एंड यहाँ पर हमने, okay, now it's working fine, ठीक है। so यहाँ पर कैश ब्लॉक में भी आपको एरर आ रहा है, तो अब ये भी आपका रिमूव हो गया, ठीक है। so see, इस तरह की जब आप लाइव कोडिंग करते हैं आपको इस तरह के इश्यूज आते हैं, ठीक है, so don't worry about this। now अब आपकी एपीआई हिट होगी, मैंने कहा था ना गेट एपीआई से ज्यादा सिंपल है, नो मॉडल कुछ नहीं, सिर्फ आपने इसके अंदर अपने पैरामीटर्स को पास करना है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आपने इसको करना है रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, ओके, एल्स ओके, एल्स हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं फील्ड, ओके, एंड प्रिंट यहाँ पर कर देते हैं रिस्पांस, ओके, सॉरी, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके, ये हमने प्रिंट कर दिया। अब हम जाते हैं, इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर हमें कौन सा ईमेल प्रोवाइडेड था, यहाँ पर ये वाला ev, ओके, सो ev डॉट ऑल्ट एट द रेट रिक्वेस्ट reqres डॉट इन, ओके, एंड यहाँ पर हमने एट द रेट साइन ऐड करना था, ठीक है, ओके, आई एम जस्ट सॉरी, एट द रेट, ओके, एंड देन आप यहाँ पर इसको प्रोवाइड करें पासवर्ड डिजिटल, ओके, एंड यहाँ पर आप क्लिक करें साइन अप पे, सो यू विल सी, यहाँ पर देखें, अब मैं अगेन क्लिक करता हूँ साइन अप पे, मैंने क्लिक किया, देखें आपके पास आ गया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो आपकी एपीआई हिट हुई, आपके पास रिस्पांस आया, आपने उसको डिकोड किया एंड यहाँ पर आपके पास अब रिस्पांस के अंदर यहाँ पर अब मैं देखें पासवर्ड गलत भेजता हूँ, पिस्टल्स में कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखें पिस्टल्स किया, सो इट स्टिल सेज अकाउंट, सो यहाँ पर इन्होंने लगता है पासवर्ड के ऊपर चेक नहीं यूज किया, तो हम ईमेल को गलत कर देंगे। सो मैंने ईमेल को गलत किया, तो यहाँ देखें मैंने गलत ईमेल भेजा एंड पासवर्ड सही है, तो इसने मुझे फेल कर दिया, ठीक है। सो इस तरह की आपने मिस्टेक से खुद को सेव करना, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वन अनदर थिंग, आपकी एपीआई हिट होगी, आपके पास डेटा आ गया, लेकिन अब जो रिस्पांस के अंदर यहाँ पर आप देखें आपके पास डेटा आ रहा था पोस्टमैन में, ये देखें, अब ये डेटा आप किस तरह गेट कर सकते हैं, तो ये भी बड़ा सिंपल है, ठीक है, आप यहाँ पर कर दें व्हाट, ओके, डेटा इज इक्वल टू जेसन कोड, ओके, जेसन कोड, ओके, एंड देन यहाँ पर आपने क्या करना था, रिस्पांस डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग,
ओके, यहाँ पर आप प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट कर दें, डेटा, ओके, सेव कर लें एंड अब आप दोबारा यहाँ से रिक्वेस्ट को हिट करें एंड मैं यहाँ से लॉग ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने दोबारा हिट किया तो यहाँ पर देखें मेरे पास आईडी भी आ गई, टोकन भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं यहाँ पर अपना टोकन प्रिंट करूँ, तो मैं इसको डेटा के अंदर सिर्फ इसको प्रोवाइड करूँगा, टोकन सेव किया मैंने, यहाँ पर अगेन हिट किया, ओके, तो अब आप देखें मेरे पास सिर्फ टोकन की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो ये थी साइन अप एपीआई। ठीक है, ये क्या थी, साइन अप एपीआई। हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। सिमिलरली अब मुझे अकाउंट को लॉगिन करवाना है। ठीक है, सो मैंने कुछ नहीं करना, नथिंग। ठीक है, अब आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, लॉगिन, ओके, लॉगिन, यहाँ पर आप देखें ये रजिस्टर था ना, ओके, सो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ लॉगिन, ओके, एंड अगेन मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखें आपके पास सिर्फ टोकन आ रहा है, आईडी नहीं आ रही। ठीक है, एंड यहाँ पर टोकन डिफरेंट है। ठीक है, सो अब मैं ऐप के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर मैंने इसको कर दिया लॉगिन, ओके, एंड यहाँ पर एपीआई का यूआरएल मैंने चेंज कर दिया, लॉगिन रेस्ट इज सेम। ठीक है, तो अब इसको मैंने कर दिया सेव और अब मैंने किया क्लिक, ओके, सो आई विल जस्ट क्लिक इट, ओके, मैंने यहाँ पर किया क्लिक। अब आप देखें सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल, सो मैं इसको कर देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुली सेव एंड यहाँ पर देखें मैंने इसको क्लिक किया लॉगिन, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने दो एपीआई साइन अप और लॉगिन विद इन सेकंड आपने इंप्लीमेंट कर दी। ठीक है, सो ये डिजाइन क्रिएट करने के अंदर थोड़ा सा हमने टाइम ले लिया, लेकिन आपको चीजों की समझ आई। देखें सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, आप सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेंगे विद योर पैरामीटर्स नेम, ओके, फिर आपके पास रिस्पांस आएगा एंड आप रिस्पांस के अंदर जो भी डेटा आपको रिटर्न होता है वो आप इस तरह यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, so there was nothing difficult in this API. So hopefully आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने करना क्या, आपने सिंपली मुझे सब्सक्राइब करना है और वीडियोस के लिए एंड बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना है ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा